नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ पर क्लास 8 का न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस की किताब का चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं, राइज ऑफ मराठा। ये इसका पहला पार्ट है, ठीक है। तो उसको शुरू करते हैं। हु आर मराठा? देखिए, मराठा जो थे वो लोग थे जो अब डेक्कन प्लेटियो से बिलोंग करते थे, मेनली महाराष्ट्र से, ठीक है। महाराष्ट्र का जो एरिया था वहाँ मराठास रहा करते थे और वो मराठी लैंग्वेज बोला करते थे। ये लैंग्वेज का बहुत लंबा इतिहास है। करीब 12वीं सेंचुरी से लोग मराठी बोला कर रहे थे और इस चैप्टर में हम लोग यही समझेंगे कि मराठा जो है कैसे पावरफुल बने, क्या उन्हें पॉलिटिकल फोर्सेस इतना पावरफुल फोर्स कैसे इस्टेब्लिश किया और कैसे आज मराठा का नाम दुनिया भर में फेमस है, ठीक है। ये आपके संत रामादास पोस्टल स्टैम्प है, संत तुकाराम, ये इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा मराठा के राइज में। अब है रूल इन अर्ली महाराष्ट्र। देखिए, 13वीं सेंचुरी के अराउंड क्या था, महाराष्ट्र को जो रूल करते थे वो रूल करते थे यादव डायनेस्टी। उनका जो कैपिटल था वो था देवगिरी, ठीक है। बाद में उसे दौलताबाद बन गया जो कि महाराष्ट्र में ही है। 14वीं सेंचुरी में हुआ क्या, हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़े थे आपका सेकेंड चैप्टर में। तो वहाँ पर जो खिलजी सल्तनत के लोग थे उसने यादव्स को हरा दिया। जब यादव्स को हरा दिया और उन्होंने फिर महाराष्ट्र वाले जो बेल्ट है वहाँ पर अपना राज वहाँ पर इस्टेब्लिश किया, अपना वहाँ पर रूल इस्टेब्लिश किया और यहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस आए क्योंकि अब जो है दिल्ली सल्तनत वहाँ पर रूल कर रहा है और बहुत सारा कल्चरल और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन भी यहाँ पर चेंज होते हुए दिखेंगे, ठीक है। आपका यहाँ पर 7 to 17 सेंचुरी के बीच में एक भक्ति मूवमेंट चल रहा था। भक्ति मूवमेंट अब क्या है? भक्ति मूवमेंट एक कल्चरल अवेकनिंग, रिलीजियस अवेकनिंग का टाइप है जहाँ पर लोग जो धार्मिक चीज़ों को जो बस लोगों को टॉर्चर करने का काम कर रहा था उसके खिलाफ जाकर भगवान के प्रति अपना सच्चा डिवोशन दिखाना था। बस फालतू के जो रिचुअल्स बने हैं उसके खिलाफ जाकर बस भगवान के प्रति अपना संवेदना, भगवान के प्रति अपना प्यार, भक्ति को दिखाना था और लोगों के प्रति ये मैसेज फैला रहे थे कि आपको भी यही सब काम करना चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे जो सेंट थे वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। उन्होंने बहुत सारे डिवोशनल पोएम लिखे, गाने गाए, ठीक है। बहुत सारे उन्होंने लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और लोगों को अपने मैसेज से कनेक्ट कर रहे थे। कह रहे थे कि आप सब भगवान के प्रति क्या है, बस भक्तिमय हो जाए, उनके लिए गाना गाएं, उनके लिए पोएम लिखें। आपको जो फालतू के रिचुअल्स है उसको फॉलो करने का यहाँ पर नीड नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लोर करना है, क्या आपने कभी भक्ति शब्द का नाम वर्ड सुना है? अगर सुना है तो भक्ति का मतलब आपके लिए क्या है? कोई फेमस भक्ति सेंट का आप उसको चूज कीजिए, उनकी ज़िंदगी के बारे में सीखिए, उनके टीचिंग्स क्या थे, उनके मैसेज क्या थे, ठीक है। उसके बारे में आप जानिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप देखिए भक्ति सेंट का महाराष्ट्र से क्या कनेक्शन है। बहुत सारे सेंट्स हैं जो आपके ज्ञानेश्वर हो गए, नामदेव हो गए, तुकाराम, रामदास, वो महाराष्ट्र में बहुत फेमस थे और भक्ति मूवमेंट वो फैला रहे थे। उन्होंने बहुत सारे जो स्पिरिचुअल टेक्स्ट जैसे उपनिषद थे, भगवद गीता था, उसको मराठी में ट्रांसलेट किया। अब लोगों ने इन सब सारी चीज़ों को पढ़ा, ठीक है, बहुत प्रभावित हुए इन आइडियाज़ से। और बहुत सारे सेंट जो थे वहाँ के बहुत सारे सोशल रिफॉर्म किए, पॉलिटिक्स अवेयरनेस लेके आए। जैसे सिख गुरु जो है पंजाब वाले रीजन में कर रहे थे, सेम काम ये लोग महाराष्ट्र वाले रीजन में ये लोग कर रहे थे। और इन भक्ति सेंट के कारण महाराष्ट्र में एक कल्चरली स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना, सोसाइटी बना और इस कल्चरल बेस पे मराठा के जो लोग थे वो एक साथ होने लगे, यूनाइट होने लगे। उनका एक टॉपिक जो है सेम होने लगा। टॉपिक सेम होने का मतलब है कि जो भक्ति मूवमेंट से जब एक तरह के आइडियाज़ फैलाए गए तो सारे लोग एक जैसा फील करने लगे। सबको लगा कि हम लोग साथ यूनाइटेड है और हमें साथ में मिलकर ये जो दिल्ली सल्तनत वाले के रूल है, डेक्कन सल्तनत, उस टाइम मुगल, उस समय वो लोग डेक्कन सल्तनत के जो रूल था उनके अंडर में आया करते थे, तो उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाएं, ठीक है। 17वीं सेंचुरी में जो थे बहुत सारे मराठा लीडर्स भी आने लगे और वो कोशिश करने लगे वो आज़ाद करा दें। मतलब जो वहाँ का जो रूल था, जो मुस्लिम रूलर का जो रूल था उसके खिलाफ वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हार जा रहे थे। और सब कुछ तब बदला जब शिवाजी का राइज हुआ, शिवाजी अपीयर हुए और उन्होंने मराठा को यहाँ पर क्या किया, सक्सेसफुली क्या किया, यूनाइट किया, ठीक है। सक्सेसफुली वहाँ पे यूनाइट किया। अब अपनी किताब में जागीर का एक मतलब दिया हुआ है। जागीर का क्या मतलब है? जागीर एक पीस ऑफ लैंड है जो किंग के द्वारा एज ए रिवॉर्ड दिया जाता था। ये यूजुअली आपको किसको मिलता था? जो राजा के लिए नोबेल का काम करता, नोबेल मतलब उसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए सोल्जर का काम कर रहा है, उनको दिया जाता था।
और जो भी पर्सन के पास जागीर है वो टैक्स कर भी कलेक्ट कर सकता था उस ज़मीन पर, और उस टैक्स मनी का इस्तेमाल जो अपनी नीड के लिए वो कर सकता था, और राजा को हेल्प करने में भी वो कर सकता था। ठीक है, यहाँ पे जागीर का ये मतलब है था। तो बेसिकली आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि मराठा के राज से पहले भक्ति मूवमेंट का क्या रोल था, कैसे उसने यूनाइट किया मराठा लोगों को, और आगे के पार्ट में हम यहाँ पर शिवाजी के राइज को पढ़ेंगे, बहुत डीप में जाकर पढ़ेंगे। आप ज़रूर आने वाले पार्ट को ज़रूर देखिएगा और लोगों के साथ आप शेयर भी कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।